बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बेसिकली एक तरकीब है। यानी मैं आपको घर पे फ्रोज़न पराठे फ्रीज़ करना सिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान तरीका है और इसके लिए सब कुछ घर पे मोस्टली मौजूद होता है। तो यहाँ पे फ्रोज़न पराठों के लिए सबसे पहले जो मैंने लिया है, मैंने यहाँ पे एक ज़िप लॉक बैग लिया है। आप कोई भी थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आगे से बंद हो जाती हो, और बीच में रखने के लिए कवर्स लिए हैं। इसको आप थैलियों में छोटी छोटी थैलियों को कट करके उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे पराठों के लिए मैंने लिया है गूंदा हुआ आटा, घर का सिंपल सा बिल्कुल ईजी सा गूंदा हुआ आटा, और थोड़ा खुश्का और ऑयल लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटे से पेड़े बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल और गोल पेड़े बनाए हैं। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पराठों को एक लुक देने के लिए, जैसे गोल पराठा होता है, स्क्वायर होता है, उस तरह की लुक देने के लिए पहले गोल पेड़े बनाने पड़ते हैं और उनको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है। इससे पराठे अच्छे तरीके से बन जाते हैं। तो मेरे पास जो आटा था उससे 6 पेड़े बने हैं, और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के रेस्ट के बाद मैंने यहाँ पे पराठों को शेप देनी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबसे इजी और सबसे क्लासिकल पराठा बनाया, जो कि होता है गोल पराठा या गोल बल वाला पराठा। तो इसके लिए खुश्की का इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि आटा अक्सर चिपकता है बेलन से। और बीच में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इसको ऐसे रोल करके, और फिर इसके बाद गोल करके मैं गोल पराठे की शेप दे दूँगी। ये मेरा गोल पराठे का पेड़ा बन गया और इसको मैंने रेस्ट के लिए रख दिया। इन पेड़ों को भी एटलीस्ट 10 से 20 मिनट रेस्ट दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं जो दूसरा पराठा बना रही हूँ वो मैंने बनाया था स्क्वायर पराठा। यहाँ पे मैं बेसिकली बस शेप्स बनाना भी सिखा रही हूँ एक तरह से, और फ्रीजिंग के लिए मैं ख़ुद ही डिफरेंट शेप्स रखना चाह रही थी, तो इसीलिए मैं अलग अलग शेप्स दिखा रही हूँ। ये देख लें, मैंने किस तरह से तय लगा के इसको स्क्वायर बना दिया था, और फिर इसको भी खुश्की में डिप करके अब मैंने जो है फिर इसको रेस्ट के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे मैं ट्रायंगल फोल्ड यानी तिकोन पराठा बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही इजी है और मोस्टली ये है कि ये भी बस एक शेप वाला पराठा है। आप बच्चों के लिए या घर पे एक पराठे को लुक देने के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गोल पेड़े को पहले ऐसे हाफ़ फ़ोल्ड किया, फिर जब वो हाफ़ कश्ती की शेप में आ गया तो उसको मज़ीद मैंने हाफ़ फ़ोल्ड कर लिया और खुश्का लगा के मैंने साइड पे रख दिया। फिर आखिर में बाकी पेड़ों में भी मैंने स्क्वायर और गोल पराठे बनाए थे, जो कि मैंने पहले मैं आपको बनाने सिखा दिए। यहाँ पे मैंने गोल पराठे की एक और तरकीब इस्तेमाल की, जिसमें इस तरह छोटे छोटे फोल्ड्स लगा के और इस तरह गोल कर लेते हैं। उसको लाछा पराठा भी कहते हैं और गोल पराठा भी सिंपल कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे पेड़े तकरीबन तैयार हो गए थे, और यहाँ पे मैंने 3 गोल, 2 चौकोर और 1 तिकोनी पराठा बनाया था। और अब तकरीबन 15-20 मिनट रेस्ट देने के बाद मैंने जो है पराठे बेलने शुरू कर दिए थे। और चूँकि हमने इनको फ्रोज़न करना है और फ्रीज़ करना है, तो इनके पकाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने सिंपल से तवे पे कोई ऑयल नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, और इसको एक साइड से 15-20 सेकंड के लिए पकाना है। जैसे इसका कलर चेंज होता है ऊपर से, आप देखें इसका कलर चेंज हो रहा है, तो मैंने इसको पलटा दिया। और दूसरी साइड पे भी तकरीबन मैंने 5 से 10 सेकंड के लिए पकाया है। मतलब इसको प्रॉपर्ली पूरा नहीं पकाना, बस इस तरह जैसे रोटी ख़ुद को शेप दे देती है यानी पकड़ लेती है। और यहाँ पे मैंने स्क्वायर वाला भी ऐसे ही पकाया है, और तकरीबन सारे मैंने जो है ना ऐसे ही पकाए हैं। कोशिश करके 10-15 सेकंड से ज़्यादा एक साइड पे ना रहने दें, बल्कि उससे भी अगर कम में बनता है और ऐसे ही बस कलर ले लेता है तो आपने फ़ौरन चेंज कर लेना है। यहाँ पे देखिए वो तिकोनी पराठा भी मैंने बेल के डाल दिया था, और ये मैं दिखाना चाह रही थी लेकिन स्लिप हो गया। अब इसको भी एक साइड से थोड़ा सा पका के कि ये अपनी शेप होल्ड कर ले, और दूसरी साइड पे सिर्फ मैंने 5-6 सेकंड के लिए पकाया और इसको भी उतार दिया। तो सारे पराठे ऐसे ही पकाए थे। अब आता है मेन हिस्सा, यानी कि फ्रीज़ करने का तरीका। इसमें सबसे पहले एक लिफ़ाफ़े का हिस्सा या एक प्लास्टिक मैंने नीचे डाल दिया था, और उसके ऊपर मैंने पराठा रख दिया।
फिर उसके ऊपर एक और प्लास्टिक का रैपर और एक और पराठा, यानी हर लेयर में हम लोगों ने बीच में एक एक प्लास्टिक का पैक या प्लास्टिक की थैली हमने ऐड करनी है। इससे जैसे फ्रोज़न पराठों के पैकेट में होता है, आपस में पराठे चिपकते नहीं हैं, तो इससे भी ये आपस में चिपकेंगे नहीं। वैसे ये पके हुए हैं आधे, तो ये नहीं चिपकेंगे, लेकिन फिर भी इसको रखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये निकालने में बहुत आसान होता है। अब यहाँ मैंने सारी लेयरिंग कर ली है, तकरीबन मेरे 6 पराठे बने थे और मैं लेयरिंग करके फिर इनको मैं ज़िप लॉक बैग में रख देती हूँ। आप भी कोशिश करके ऐसी कोई थैली लीजिएगा जिसका आगे से हम लोग उसको लॉक कर सकें या अच्छे से वो सील या बंद हो जाए। इसमें ज़्यादा हवा नहीं जानी चाहिए क्योंकि ऊपर से फिर रोटी कुछ साइड से बिल्कुल बर्फ़ हो जाती है और कुछ साइड से बिल्कुल जो है पिघली भी हो जाएगी। तो बंद रहेगा तो उसको इक्वली जो है ठंडक मिलेगी। और ये मैंने फिर फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख दिए थे और तकरीबन जो है मैंने फिर एक अगली सुबह निकाल के आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको पकाया था। तकरीबन ये मैंने 15 से 20 घंटे बाद निकाल के पकाया है। अब इसको मैंने सिंपल से तवे पे डाल दिया और हल्का सा ऑयल डाल के और इसको नॉर्मल जैसे हम लोग घर पे पराठा बनाते हैं वैसे बनाया। और ये बिल्कुल ऐसा बना कि जैसे अभी-अभी पेड़ा करके या अभी-अभी आटा गूँथ के हम लोगों ने पराठे बनाए हों। बिल्कुल फ्रेश, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार। ये देखिए बिल्कुल फ़्रेश पराठा तैयार है। इन पराठों को रेस्ट देने के दरमियान जब पेड़ों को रेस्ट दे रही थी तो मैंने एक और टाइप का, एक और किस्म का पराठा बनाया। मैंने सोचा ये रेसिपी आपसे भी शेयर कर लूँ। यहाँ पे जो आपके पास बची हुई कोई दाल होती है जिसमें थोड़ा-सा लिक्विड फ़ॉर्म होता है, यानी पानी-पानी सी होती है, शोरबा होता है, तो वो आप ले सकते हैं। कोई भी दाल हो जो आपके पास बची हुई हो और उसमें 1 कप आपने आटा ऐड कर लेना है। अब अगर आपकी दाल चटपटी या स्पाइसी हो तो आपको इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मुझे नमक कम लगा था तो मैंने इसमें थोड़ा-सा अपने हिसाब से नमक डाल दिया था। अब नमक डालने के बाद फिर मैंने इसको सिंपल तरीके से गूँधा है। अच्छा, इसको गूँधते हुए पानी की बहुत कम ज़रूरत होगी क्योंकि दाल में कभी-कभार सब्ज़ियाँ होती हैं जैसे कि प्याज़ हो गई या कुछ हो गई तो उसका पानी भी मतलब वो छोड़ती है, या दाल का जो अपना शोरबा होता है उसी में भी कभी-कभार पूरा आटा गूँध जाता है। तो पानी जो है आप हस्बे ज़रूरत रखिएगा और इसको जो है ना अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीके से गूँध लें। अब यहाँ देखिए मैंने इसको तकरीबन गूँध लिया है और इसको जो है मैं मुश्किल से बस 5 मिनट मैंने रेस्ट पे छोड़ा था और इसको ज़्यादा छोड़ने की भी ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि वो जैसे-जैसे पानी इसका निकलता है फिर इसके पेड़े बनाने मुश्किल हो जाते हैं। इसको थोड़ा-सा मैंने साथ-साथ खुश्का भी लगाया। अच्छा, इसमें खुश्के की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि जो है ये थोड़ा-सा गीला होता है आम आटे की निस्बत। और यहाँ पर मैंने 4-5 मिनट बाद मैंने इसके पेड़े बनाने शुरू किए, तो मेरे आटे से तकरीबन 3 पेड़े बन गए थे। और पेड़ों को भी मैंने बस 2 से 3 मिनट रेस्ट दिया था, इनसे ज़्यादा मैंने इनको रेस्ट नहीं दिया था। अब इनको मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बेलूँगी, यानी कि खुश्के का इस्तेमाल करके मैं इनको बेल रही हूँ। आप अपनी दाल के मुताबिक जो है वो आटे का रेशो देख के रखिएगा क्योंकि कभी-कभार दाल कम होती है, आटा ज़्यादा हो सकता है, या आटा कम और दाल ज़्यादा हो सकती है। तो मैंने तो दोनों इक्वली रखे थे। मेरी दाल भी तकरीबन 1 कप की थी तो मैंने आटा भी 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा लिया था। और यहाँ मैंने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बेल लिया है खुश्के के साथ और यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्राई करूँगी। अच्छा, फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल कनोला ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से मक्खन, घी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा दोनों साइड पे। ये पराठा मोस्टली दही वाले रायते के साथ खाया जाता है, या आप अपनी चॉइस से इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है आज की दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की घरेलू और कुछ प्रोफ़ेशनल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।